भाई साहब, जब हम इस गुफा के नजदीक आए और इसके अंदर हमने झांक कर देखा तो हमें लगा कि इसके अंदर कोई है। हमने जैसे ही इस कुंड के अंदर पैर रखने की कोशिश की, ये देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह भी हुई है, मिठाई वगैरह रखी हुई है, काफी कुछ सामग्री रखी हुई है। हमने जैसे ही इसके अंदर पानी में पैर रखने की कोशिश की, कुछ डरावनी आवाजें उस गुफा के अंदर से आने लगी। और भाई साहब, ये वही स्थान है जहां से कच्चे धागे पर नाचते हुए उस समय उस देवी ने 2 किलोमीटर लंबी पहाड़ी को पार कर दिया था, करतब दिखाते हुए। यही लिखी गई थी विश्वासघात की वो कहानी जो आज भी इन पहाड़ियों में गूंजती है। भाई आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं एक तकरीबन 600 साल पुराना ऐसा स्थान दिखाने के लिए जिसमें एक विश्वासघात की कहानी लिखी गई थी जो इतिहास की गाथा को आज अमर कर रहा है। जी हाँ, आप हमारे सामने देखिए, आपको एक ऊंची पहाड़ी दिखाई दे रही होगी और इस पहाड़ी पर बनी हुई हैं 2 ऐसी इमारतें जिन इमारतों की कहानी सुनकर ना आप लोगों के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हम आपको मध्य प्रदेश के नरवर क्षेत्र में लेकर के आए हैं और तकरीबन 600 साल पुरानी राजा महाराजाओं की वो कहानी आपको दिखाने वाले हैं जहां विश्वासघात की नींव भरी गई थी। जी हाँ, आपने कई कहानियां सुनी होंगी, कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज साक्षात्कार हम आपको कराने वाले हैं एक ऐसी कहानी का जो कहानी आज लोगों के लिए श्रद्धा बन चुकी है। सबसे पहले देखिए तो इस प्रकार का कुछ हमें रास्ता दिखाई पड़ रहा है। ये दुर्गम रास्ता हमें पहाड़ी की चोटी पर ले जाएगा और वहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसे देख करके 600 साल पुरानी जो कहानी है वो एकदम से ताज़ा हो जाएगी। भाई, ऐसे संकीर्ण रास्तों से ही हमें यहाँ पर ऊपर चलना होगा और अधिकांश जो पहाड़ी पत्थर हैं यहाँ पर वो यहाँ पर डले हुए क्योंकि पहाड़ी वाला एरिया है। हम आपको बता दें, आज जिस क्षेत्र में हम हैं यहाँ पर जो छत्ती वगैरह बोलते हैं ना, जो छतों पर डाली जाती हैं, वो अधिकांश पहाड़ियों में निकलती हैं। राजा नल की ऐतिहासिक नगरी में अभी हम हैं और राजा नल के बाद यहाँ पर कई राजाओं ने शासन किया। तो हम आपको एक ऐसे राजा से जुड़ी हुई कहानी सुनाएंगे और उसका साक्षात्कार करवाएंगे पूरा टोटल, जिसे भाई बहुत खतरनाक रास्ता है। रास्ता बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन कम से कम इस स्थान को देखने के बाद हजारों किलोमीटर से जो हमारे भाई लोग देखते हैं वो देख करके हैरान रह जाएंगे कि कैसी घाटियों में ये स्थान बना हुआ है। ये देखो और कैसा दुर्गम रास्ता है। राजा नल ने जब यहाँ पर शासन किया ना, उस समय यहाँ का जो चमत्कार था उसे क्या ही कहें। कहते हैं कि जो राजा नल थे ना, उनके पास थी पारसमणि। पारसमणि से वो लोहे को उससे छुपा देते थे तो वो सोना बन जाता था। और जो वो पारसमणि है ना, वो उनके पास ही है, उन्होंने अपने किले में छुपाई हुई है और यहाँ से उनका किला भी दिखता है। किले से ही ये इस पहाड़ी की कहानी और वो घटना जुड़ी हुई है जिसकी वजह से स्थान चर्चाओं में रहा। थोड़ा थोड़ा रास्ता नज़र आने लगा है हमें ये, और नीचे ये देखो तो पूरा नरवर शहर और उस पहाड़ी पर किला लगा हुआ है। ओ भाई, क्या ही कहें इस रास्ते की जो आज भयंकर घाटियों से होता हुआ हमें इस स्थान तक ले जाएगा। ओ भाई, गजब यार, कैसे कैसे रास्ते बनाए गए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर आपको वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमें जाना है, छोटा सा रास्ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर नीचे देखोगे तो आपको काफ़ी गहराई में शहर दिखाई दे रहा है जो नरवर शहर के नाम से आज जाना जाता है, जो कई हजार साल पुराना शहर है, कई हजार साल पुराना राजा नल की नगरी है। हम इस रास्ते से होकर के आपको वहीं पर ले जा रहे हैं जहां पर राजा विजयपाल सिंह के समय में एक घटना हुई थी
जो आज एकदम से देवी चमत्कार जिसे कहा गया है, और वो रास्ता जो हजारों साल पहले तैयार किया गया, आज भी उस समय की जो कुछ यादें हैं ताज़ा कर रहा है। भाई बारिश के समय ये जो रास्ते होते हैं ना, इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से हम इन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आपको उन स्थानों तक ले जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे राजा विजयपाल के समय की वो पूरी कहानी। ओ भाई, अभी तो सुबह सुबह का जो टाइम है ना, तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा है। और भाई उस स्थान के हम थोड़े नज़दीक आ चुके हैं। वो देखिए दूर पहाड़ी पर वो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। रास्ता बार बार मोड़ दिया जा रहा है और कितनी ऊंचाई पर हम हैं ये देख लीजिए। भाई ऐसे खतरनाक रास्तों से पहले शायद ही हम कभी गुजरे हो, जहाँ पर कोई सड़क वगैरह नहीं है, कोई साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ बढ़ते हम चले जा रहे हैं। और भाई आपको बता दें, इस चीज़ को हमने बहुत दूर से देखा और लोगों से पूछा इसके बारे में। लोगों ने जो कहानी बताई ना, उस कहानी को सुनकर हम यहाँ तक आए। ओ भाई ये देखो रास्ता, कैसा दुर्गम रास्ता है ये देख लो आप। किसी भी चीज़ को देखने के लिए इतने खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है ना, वो सिर्फ जो लोग ऐसी जगहों पर गए होंगे वो ही अंदाजा लगा पाएंगे। ओह, खतरनाक घाटियाँ, और घाटियों का ये जो स्थान है, जो रास्ता है, वो देख लीजिए। अभी ये खतरनाक खाई बनी हुई है और खाई के यहाँ से हमें गुजरना है। तो भाई देख लो कैसे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर ये बरसात में पूरा कट गई है। यहाँ से गुजरते हुए हम चलेंगे और हर एक चीज़ को नोटिस करते जाइए आप, क्योंकि यहाँ पर ना छोटा सा ही रास्ता है, एकदम पगडंडी जैसा, और अब वो स्थान भी दूर नहीं है जहाँ पर हमें जाना है। भाई गुजरे कल की यादें, जी हाँ, गुजरे कल की यादें देखने के लिए आज हमें इस प्रकार से संघर्ष करना पड़ रहा है, खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है, ताकि हम उन चीज़ों को देख सकें, आप लोगों को दिखा सकें। बाकी अधिकांश हम ऐतिहासिक स्थानों को देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप लोग इस पर एक प्रतिक्रिया दें कि क्या ऐसे पुराने ऐतिहासिक स्थान ही आपको देखना है या कुछ और भी चीज़ें देखना चाहते हो। जो चीज़ आप बताओगे ना, उस चीज़ को दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। देख लो भाई कैसा खतरनाक रास्ता है, ये देखो ऐसे छोटे छोटे रास्तों से गुजर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पहुँचेंगे। और भाई ये जो रास्ते हैं ना, एकदम से खतरनाक होते चले जा रहे हैं, बहुत सकरे होते चले जा रहे हैं। कहीं इन रास्तों में भटक ना जाए, ऐसा डर हमें लग रहा है। तो भाई अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन रास्तों से गुजरते वक्त हमारा क्या हाल हो रहा होगा। तो भाई एक मिनट आपको स्वयं अंदाज़ा करना होगा कि कैसा हमारा हाल हो रहा होगा इन रास्तों से गुजरते समय। ओ भाई अब तो सिर्फ कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, अब तो इस प्रकार से हम गुजरते चले जा रहे। तो भाई पहुंच चुके हैं एक स्थान पर, और यहाँ पर आए तो थोड़ा दिल को सुकून मिला। ओ भाई ये देखो कहाँ आ गए। ओ भाई ये देखो हजारों साल पुराने स्थान पर आ गए। और यहाँ पर सबसे पहले प्रणाम करते हैं। और ये देख लीजिए क्या है, यहाँ पर कोई ये सिद्ध स्थान है, ऊपर से पानी आता है। और ये देखो कुछ इस प्रकार से। ओ भाई
चमत्कारी गुफा। भाई आपने गुफाओं के बारे में सिर्फ सुना होगा, आज यहाँ पर आए तो गुफा दिख रही है। अंदर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि रास्ता कठिन है, लेकिन दिखाई दे रहा हूँ कि कैसी होती हैं गुफाएं। ये देखो, यहाँ पर जब हम आए हैं ना, इस पहाड़ी की चोटी पर, सामने जहाँ पर जाना है वो स्थान है। इस प्रकार से घाटी लगी हुई है और एक बड़े से वृक्ष के नीचे ये देखो, ये कुंड बना हुआ है और कुंड के पास में आप यहाँ से देखो तो नीचे भरा हुआ है पानी और उसके सामने बनी हुई है गुफा। मैं थोड़ा आपको दिखाई दे रहा हूँ, काफ़ी गहरी गुफा है, वो रही सामने। मैं थोड़ा आपको नज़दीक लेकर चल रहा हूँ कि भाई कैसी होती हैं गुफाएं। गुफाओं के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज आप थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए कैसी गुफाएं होती हैं। ये देखो कितनी गहरी गुफा है, इसके अंदर अगर चले गए ना तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। कहते हैं ना, ये जो गुफा है ना, राजा नल ने बनवाई थी, पूरे भारत भ्रमण किया करते थे वो इसी गुफा के माध्यम से। पहाड़ी का सीना चीर कर ये गुफा बनाई गई है और आज भी कई हजार सालों से, ये देख लो, आज यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इस पानी के रास्ते से हम गुजर गए ना उस तरफ, तो उस गुफा के अंदर भी आपको ले चलेंगे। भाई साहब, जब हम इस गुफा के नज़दीक आए और इसके अंदर हमने झांक कर देखा तो हमें लगा कि इसके अंदर कोई है। हमने जैसे ही इस कुंड के अंदर पैर रखने की कोशिश की, ये देखिए यहाँ पर पूजा वगैरह भी हुई है, मिठाई वगैरह रखी हुई है, काफ़ी कुछ सामग्री रखी हुई है। हमने जैसे ही इसके अंदर पानी में पैर रखने की कोशिश की, कुछ डरावनी आवाज़ें उस गुफा के अंदर से आने लगी। लगता है आज भी गुफा के अंदर कोई रहता है, कोई महान तपस्वी। तो गुफा के अंदर जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से एक कुंड भरा हुआ है और कुंड के अंदर वहाँ पर ये गुफा का रास्ता है। ऊपर ये वृक्ष वगैरह लगे हुए हैं, पहाड़ी है, तो गुफा के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। हम अपने कदमों को यहीं से वापस लेते हैं। और भाई एक गुफा हजारों साल पुरानी है, तो इसके अंदर अकेले जाना, क्योंकि काफ़ी लोग होते तो शायद ठीक रहता, अकेले इस गुफा के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। बहुत प्राचीन गुफा है ये। राजा नल यहीं से पूरा भारत भ्रमण किया करते थे। राजा नल के समय की ये गुफा आपने देखी। अब मैं आपको कुछ और ख़ास चीज़ें यहाँ से आगे चलकर दिखाने वाला हूँ, जिनकी देखने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। जो कहानी यहाँ पर फैली हुई है उनको दिखाता हूँ। चलिए भाई, देख लीजिए कितनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। नीचे ये पूरा शहर आपको दिखाई पड़ रहा है भाई, और हमें जाना है इस रास्ते से। तो भाई अब इस रास्ते से हम आपको ले चल रहे हैं उन स्थानों पर जिन स्थानों के बारे में हम लोग नीचे से बातें करते चले आ रहे हैं। स्थानों तक पहुंचने के लिए ऐसा दुर्गम रास्ता पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, जिस रास्ते को पार करके अभी हम उन स्थानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इसके बारे में हमने सुना था उससे कहीं ज़्यादा ये रहस्यमय भी निकला और ख़तरनाक रास्ता भी निकला। अगर यहाँ पर हम लोग सुबह सुबह ना निकले होते तो शायद यहाँ पर कई सारे लोग हमें मिलते जो रास्ते के बारे में बताते, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो इतने लोग बाग यहाँ पर नहीं हैं जो हमें इस स्थान के बारे में बता सके। और भाई पहुँचते जा रहे इस दुर्लभ स्थान पर। जब यहाँ पर आए हैं ना, पीछे एक इमारत आपको दिख रही होगी और यहाँ पर एक मंदिर। अभी मंदिर के पास आपको चल रहे हैं लेकर। तो ये प्राचीन मंदिर है काफ़ी, और शायद भगवान शिव का मंदिर है। ये देख लीजिए, बाहर से ही आपको दर्शन कराएं दे रहे हैं। इस प्रकार से कुछ स्थान बना हुआ है। और भाई ये देखिए भगवान शिव का प्राचीन ये मंदिर है। तो भाई यहाँ पर सुबह सुबह जब हम लोग आए तो भाई इस मंदिर पर सुबह सुबह जब हम लोग आए उसके पहले ही कोई पूजा कर चुका था। शायद वो गुफा में रहने वाले तपस्वी थे या कौन थे, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर पूजा हो चुकी थी। हम लोग ने दूसरी तरफ जो इमारत दिखी ना, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और वहाँ उसकी तरफ जब हम बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ का एक अलग ही आवाज़ हमें आ रही है भाई। चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है, चमगादड़ों की। चमगादड़ काफ़ी यहाँ पर हमें मिलेंगे, क्योंकि आवाज़ दूर से ही उनकी सुनाई दे रही है।
और वो ये देखो भाई, यहाँ पर हम आ चुके हैं इस इमारत के नज़दीक। और भाई जब हम इस इमारत के नज़दीक आए हैं तो कुछ इस प्रकार से इमारत दिखाई दे रही है। ऊपर काफ़ी छतरियाँ बनी हुई हैं और राउंड सर्कल में घूमती हुई इस इमारत को हम आपको दिखा रहे हैं, जो राजा महाराजाओं के टाइम में तकरीबन 1100 साल पहले बनाई गई थी इस प्रकार से। और भाई कोशिश करेंगे इसके ऊपर आपको ले जाने की, ऊपर से दिखाने की। तो भाई रास्ता देख लीजिए कितना खतरनाक है, यहाँ से तो निकल नहीं सकती और यहाँ पर तो इस तरफ की आवाज़ें आ रही हैं भाई। ऊपर जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके ऊपर जाने से पहले आप लोग चमगादड़ों की जो आवाज़ें आ रही हैं ना यहाँ पर, उनको सुन लीजिए किस प्रकार से आवाज़ें आ रही हैं, किस प्रकार से गुनगुनाहटों की सुनाई पड़ रही है। यहाँ से रास्ता है क्या? यहाँ से ये देखो भाई, रास्ता तक नज़र नहीं आ रहा। इस प्रकार से ऐसे ही निकलना पड़ेगा शायद। लो भाई, अंदर का ये हाल है ऊपर का। और ये चमगादड़ों की आवाज़ सुन लीजिए। ये राजा महाराजाओं के समय में क्या खूबसूरती होगी। और आज तो चमगादड़ों ने एकदम से घर बना लिया, इसके अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे पक्का। हम दूसरी जो एक और बनी हुई है ना यहाँ पर, वहाँ पर देखो वो दिखाई दे रही है, वहाँ पर लेकर के चलते हैं। हो सकता है शायद हम उसके अंदर पहुँच पाएँ और कुछ दिखा पाएँ और वहीं से वो कहानी स्टार्ट हुई थी, उस कहानी को आपको बताएंगे। ठीक है भाई, चलते हैं वहीं पर। तो भाई साहब, इस पहली इमारत से जब हम दूसरी इमारत के लिए जा रहे हैं तो हमने सोचा क्यों ना वो कहानी आपको बताते चलें, जिस कहानी की वजह से ये पहाड़ी और यहाँ आज काफ़ी लोग आते हैं। भाई कहते हैं कि राजा विजयपाल के समय यहाँ पर करतब दिखाने वाले जो होते थे ना, जो करतब दिखाया करते थे, करतब यानी कि कला, तो उनके पास एक कला थी कि वो एक रस्सी से, मतलब ये जो पहाड़ी है ना, यहाँ से आप गौर से देख लीजिए थोड़ा, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक दूर आपको पहाड़ी दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर किला बना है राजा नल का। तो उस पहाड़ी पर करतब दिखाकर एक छोटे से धागे पर, सूत का धागा जिसे बोलते हैं, कच्चा धागा, उस पर वो करतब हुए नाचते दिखाते हुए चले जाएंगे। राजा ने जब ये सुना तो राजा ने कहा कि भाई अगर ऐसा तुम कर दोगे ना तो हम तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देंगे, अपनी रानी बना लेंगे। और राजा इसके लिए तैयार हो गए। राजा विजयपाल से जब ये शर्त रखी गई, राजा विजयपाल ने कहा ठीक है, कल की बात है, कल तुम ऐसा करतब हमें दिखाना, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो, बहुत ज़्यादा ये मकड़ी का जाला लगा हुआ है यहाँ पर, अगर तुम ऐसा करने में सफल होते हो तो हम तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देंगे और अपनी रानी बना लेंगे। लोग बागों ने, मंत्री सेनापतियों ने रानी से कहा कि रानी, ये जो करतब दिखाने वाली है ना, ये प्रवीण है, ये इस करतब में सफल हो जाएगी और आपका आधा राजपाट चला जाएगा। तो जो रानी थी ना, राजा विजयपाल की रानी, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये आधे से अधिक रास्ता पार कर लेती है उस धागे पर नाचते हुए, तो फिर धागे को काट देना। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन यहाँ से एक धागा बांधा गया। मैं आपको स्थान दिखाई दे रहा हूँ, अब तो नज़दीक ही आ चुके हैं हम लोग। यहाँ से एक धागा बांधा गया तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा। ये देखो, हजारों साल पुरानी इमारतें पहाड़ी पर हैं हम, बहुत गहरी पहाड़ी पर। और यहाँ से सारा कुछ आप देख लीजिए। यहीं से उस कहानी की शुरुआत हुई थी। ये किसी की मकबरा वगैरह बना हुआ है और नीचे वहाँ पर हमें चलना है। भाई कहाँ से निकलेंगे, निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे ये भी क्लियर नहीं है। कुछ इस प्रकार के रास्ते बने हुए भाई। चल, ये यहाँ से दिखाते चल रहे हैं। तो भाई ये देखो, इस प्रकार से ये पूरा रास्ता बना हुआ है। सामने का हिस्सा भी देख लीजिए कितना आलीशान है। तो भाई जो धागा बांधा गया था ना, यहीं से बांधा गया, यहाँ से वहाँ तक धागा बांधा गया और धागे से वो पार करती हुई पहुँच भी गई काफ़ी दूरी तक। उसके बाद क्या हुआ कि धागा काट दिया गया और वहीं पर वो करतब दिखाने वाली जो थी ना देवी,
वो गिरकर उनकी जान चली गई। तो वहाँ पर मंदिर बनाया गया, आज लोग बाग पूजा करने के लिए आते हैं। और उसी समय की ये इमारतें वगैरह है, कहानी है, इसे बोलते हैं नटनी का बारा। जी हाँ, तो भाई ये इसकी कहानी है। अंदर जाना थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि घास फूस बहुत ज़्यादा है और अंदर चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ये पूरी कहानी है इस पहाड़ी से उस पहाड़ी तक की। बाकी अगर ये पास जाने लायक होता तो कुछ और ही होता। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में बताएं। हम लोगों की मेहनत आप लोगों के लिए किस प्रकार से काम करती है वो भी कमेंट में बताएं। और क्या आप कोई अपडेट चाहते हो, मतलब किले महल के अलावा भी कुछ देखना चाहते हो वो भी बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक जगह के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।